हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मेरा हर वीडियो जो है करियर अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड मैं बनाता हूं रोज़ाना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों मैनेजमेंट के रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। जी हाँ, व्हाट इज़ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आप किस तरह से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज एंड ड्यूरेशन है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो एडमिशन क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या जॉब्स है, सैलरी है, स्कोप है, सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों, मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा। और हमारे अभिषेक सर ने एक नया एपिसोड स्टार्ट किया है, इसका नाम है दोस्तों लेट्स कीप इट सुपर सिंपल। जी हाँ, जहाँ पे रोज़ाना जो है बच्चों के डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। तो वो एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। तो सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता क्या है दोस्तों? देखिए, इस कोर्सेस में आपको बच्चों को या स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि आप जो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज के बिजनेस डायनामिक्स को समझ पाए दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो डे बाय डे रैपिडली ग्रो होता रहा। पहले तो कोई आईपीएल के नाम की चीज़ ही नहीं थी, राइट। जब से आईपीएल आना शुरू हुआ है, न जाने कितने आईपीएल निकल गए, अपने स्टेट के खुद के आईपीएल निकालने लग गए। इनफैक्ट वर्ल्ड कप भी अभी T20 हो चुका है। तो ये जो न्यूमरस प्रोफेशनल जो खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं, राइट, जैसे कि नॉट ओनली प्लेयर्स बट ऑल्सो उसके फैसिलिटी मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमिस्ट, तरह तरह के होते हैं जॉब्स जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड दे कैन एम्पावर द स्टूडेंट्स टू टेक अप द करियर विथ ऑर्गेनाइजिंग रेंजिंग फ्रॉम कॉलेज लेवल टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिफरेंट रखा गया है। पहले अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं आफ्टर योर 10+2, तो मिनिमम आपको जो 50% मार्क्स रखना पड़ेगा दोस्तों 10+2 में, राइट। और उसके बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख के, यहाँ पे कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है, मैं आगे आपको बताऊँगा क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, वो लिख के वहाँ पर आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेज में अपने सीट को पा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट जाना चाहते हैं, देखिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे, राइट। फॉरेन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप टोएफल, आईएल्ट्स तो लिखना पड़ेगा, ओके। मिनिमम स्कोर आपको 60 to 80 टोएफल में, और आईएल्ट्स में 6.5 आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, राइट। वही अगर आप इंडियन में यहीं पे आप अच्छे से MBA करना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोर्स में, तो यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, राइट। और जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है वहाँ पे आपको मिनिमम 60 to 70% मार्क्स रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम लिख सकते हैं, राइट। एंड रही बात अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल टेस्ट है, कंडक्ट किया जाता है फॉर ऑल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, राइट। एंड उसके बाद कॉमन एडमिशन टेस्ट हो गया, कैट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट हो गया दोस्तों, जो कि AICTE के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, राइट। तो तरह तरह के यहाँ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि आप इस मैनेजमेंट कोर्सेज में, नॉट ओनली दिस, कई तरह के मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे भी आप अपने एडमिशन्स को पाने के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है दोस्तों। एंड रही बात अभी जॉब्स एंड करियर की, जी हाँ, स्कोप क्या है, स्कोप किस तरह से है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, नॉट ओनली इन इंडिया एंड अब्रॉड की बात करें। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको स्टार्टिंग लाइन में ही कि इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बिगर डे बाय डे दोस्तों। इट क्रिएटिंग ए जॉब्स इन वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स, याद रख लीजिए, ओके। तो आपको सेवरल करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ओके। अगर आप अगर इंडिया के बाहर भी आप अपने जॉब को लेना चाहते हैं, तो आप जो है कई तरह के ऐसे लीग्स हैं, जैसे नेशनल फुटबॉल लीग, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA आपने देखा होगा, नेशनल हॉकी लीग, यहाँ पे फेमस स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशंस को जो है डाल सकते हैं दोस्तों, एज़ पर रिक्वायरमेंट वो आपको बुलाएंगे, राइट। और नॉट ओनली दिस, आप जो मार्केटिंग में जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपने करियर को जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड लॉ, ये भी एक हिस्सा होता है ना,
कोई भी मैनेजमेंट चलाना हो तो उसका अकाउंट्स लॉ सब कुछ जानना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे भी आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड रही बात अभी कोर सब्जेक्ट्स की, राइट। कोर सब्जेक्ट्स की देखें तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में अगर आप देखेंगे तो फिजिकोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फिजिकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ओके, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्थ एजुकेशन, ये सारे कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको पढ़ाया जाता है। एंड वही अगर आप देखेंगे MBA जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या क्या आपको कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पहला हो गया फिजिकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथिक्स इन बिजनेस दोस्तों। उसके बाद आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तरह तरह के होते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के कोर्सेज को पढ़ाया जाता है दोस्तों। एंड रही बात अभी टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आपको OGQ हो गया, स्टार स्पोर्ट्स आपने सुना होगा नाम, DNA नेटवर्क्स, ओके, Z10 स्पोर्ट्स, JSW स्पोर्ट्स, ओके। एंड अभी ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, डिकैथलॉन इंडिया, स्पोर्ट्स वॉइस इंडिया, तरह तरह के हैं जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पोस्टिंग पड़ती रहती है, लोग हायर करते रहते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई करके इजीली जॉब पा सकते हैं दोस्तों। अगर आप फॉरेन में जॉब जो है अब करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स मार्केटिंग नेटवर्क, ओके, नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, या फिर आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज डायरेक्टर्स ऑफ एथलेटिक्स, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है दोस्तों जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशंस को डाल सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम ये लोग भी हायर करते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू द जॉब बदलती रहती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ्रैंचाइजी ऑपरेटर्स को आपको 7 to 8 लाख पर एनम मिलता है, ठीक है। अगर आप एज ए स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह काम करते हैं तो 4 to 5 लाख पर एनम मिलता है आपको। और मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो आपको 4 to 5 लाख पर एनम दिया जाता है। वही अगर आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मैनेजर अगर आप देखें तो 4 to 6 लाख पर एनम। और कई सारे लोग जो है एज ए स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की तरह भी जाते रहते हैं, राइट। उनको जो 2 to 4 लाख पर एनम सैलरी देखने को मिलती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ये चेंज होता रहता है, तो जिस पोस्ट में आपको मिलेगी उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। नॉट ओनली दिस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आपको ये भी बढ़ता रहेगा दोस्तों। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा किस तरह से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।